हेलो एवरीवन। आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें से पहला सम है फाइंड द रूट्स कॉमन टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स टू द पावर 6 माइनस आई इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये मालूम होना जरूरी है जनरल फॉर्म फॉर वन के लिए जनरल फॉर्म आता है ई टू द पावर आई 2k पाई। -1 के लिए आता है ई टू द पावर आई 2k प्लस 1 टाइम्स पाई। फिर आई के लिए जनरल फॉर्म मिलता है ई टू द पावर आई 4k प्लस 1 टाइम्स पाई अपॉन 2। और माइनस आई के लिए मिलता है ई टू द पावर आई 4k माइनस 1 टाइम्स पाई अपॉन 2। ये चार जनरल फॉर्म्स हमें आना जरूरी है, तभी तो हम रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को राइट हैंड साइड में लेते हैं तो ये बनता है एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू -1। -1 का जनरल फॉर्म है ई टू द पावर आई 2k प्लस 1 टाइम्स पाई। तो यहाँ पे पुट करते हैं ई टू द पावर आई 2k प्लस 1 टाइम्स पाई। ये हो गया एक्स टू द पावर 4। दोनों साइड का फोर्थ रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा ई टू द पावर आई 2k प्लस 1 टाइम्स पाई अपॉन 4। ओके, यहाँ पे k टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3। फोर्थ रूट मीन्स n इज इक्वल टू 4। तो n माइनस 1 तक k की वैल्यूज जाएगी। ये k की वैल्यूज इसमें पुट करके हम एक एक रूट्स निकालते हैं और k इज इक्वल टू 0। इसमें k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पहला रूट मिल जाएगा x1 और ये आएगा e टू द पावर i 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 1 टाइम्स पाई अपॉन 4। k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा x2 इज इक्वल टू ई टू द पावर आई 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 टाइम्स पाई अपॉन 4। k इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो x3 इज इक्वल टू मिल जाएगा ई टू द पावर आई 5 टाइम्स पाई अपॉन 4। k इज इक्वल टू 3 के लिए फोर्थ रूट मिलेगा x4 इज इक्वल टू ई टू द पावर आई 7 टाइम्स पाई अपॉन 4। तो ये हो गए x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स। सेम ऐसे ही x टू द पावर 6 माइनस आई इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालेंगे तो x टू द पावर 6 इज इक्वल टू हमें मिलेगा i, लेकिन i को हम e टू द पावर i 4k प्लस 1 टाइम्स पाई अपॉन 2 इस जनरल फॉर्म से रिप्लेस करेंगे तो x टू द पावर 6 मिलेगा e टू द पावर i 4k प्लस 1 टाइम्स पाई अपॉन 2। तो सिक्स्थ रूट दोनों साइड का सिक्स्थ रूट यानी कि 1 अपॉन 6 पावर दोनों साइड का करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा e टू द पावर i 4k प्लस 1 टाइम्स पाई अपॉन 2 इंटू 6 12। यहाँ पे n है 6, सिक्स रूट निकाल रहे तो n इज इक्वल टू 6 है, n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0 पुट करते फॉर k इज इक्वल टू 0। ये देता है यहाँ पे पहले इक्वेशन में फोर्थ रूट तक आए थे, अभी नेक्स्ट फिफ्थ रूट वगैरह निकालेंगे। x5 इज इक्वल टू ई टू द पावर आई k इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 4 इंटू 0 प्लस 1 1 टाइम्स पाई अपॉन 12 ये मिलेगा। k इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 टाइम्स पाई अपॉन 12 आएगा। तो हमें मिलता है x6 इज इक्वल टू ई टू द पावर 5 टाइम्स पाई अपॉन 12। k इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x7 मिलेगा ई टू द पावर i 9 टाइम्स पाई अपॉन 12। 3 से डिवाइड करेंगे 9 और 12 को तो ये आता है x7 इज इक्वल टू हमें मिलेगा ई टू द पावर i 3 टाइम्स पाई अपॉन
4। तो ये हो गया x7। k इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेक्स्ट रूट मिलेगा x8 e टू द पावर i 13 टाइम्स पाई अपॉन 12। k इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x9 मिलेगा e टू द पावर i 17 टाइम्स पाई अपॉन 12। k इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x10 मिलेगा e टू द पावर i 21 टाइम्स पाई अपॉन 12। यहाँ पे 21 और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x10 हमें मिलता है e टू द पावर i 7 टाइम्स पाई अपॉन 4। ओके, तो ये 6 रूट्स सेकंड इक्वेशन के मिल गए और 4 रूट्स फर्स्ट इक्वेशन के मिल गए। तो हमें इसमें से कॉमन रूट्स निकालना है। तो कंपेयर करके यहाँ पे हम देख सकते हैं x2 e टू द पावर i 3 पाई बाय 4 है और यहाँ पे x7 e टू द पावर i 3 पाई बाय 4 है। तो x2 और x1 सेम है, यानी कि e टू द पावर i 3 पाई बाय 4 ये एक कॉमन रूट मिल गया। दूसरा देखेंगे x4 e टू द पावर i 7 पाई बाय 4 है और यहाँ पे x10 e टू द पावर i 7 पाई बाय 4 है। तो e टू द पावर i 7 पाई बाय 4 इज आल्सो कॉमन रूट। तो हम लिख सकते हैं कॉमन रूट्स आर e टू द पावर i 3 पाई बाय 4 एंड e टू द पावर i 7 टाइम्स पाई बाय 4। ये हो गए कॉमन रूट इन दोनों इक्वेशंस में। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन 2 प्लस i इंटू रूट 3 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इट्स पावर इज 3 अपॉन 4 एंड शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज 1। तो पहले तो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको एज्यूम करते x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस i इंटू रूट 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 अपॉन 4। लेकिन हमको ये भी मालूम है cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू हाफ और साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज, हाफ को रिप्लेस करो cos पाई बाय 3 लिखो और रूट 3 अपॉन 2 को रिप्लेस करो साइन पाई बाय 3 लिखो यहाँ पे। तो ये आता है x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई अपॉन 3 प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 3 टू द पावर 3 अपॉन 4। लेकिन हमें जनरल फॉर्म चाहिए, तो यूलर्स फार्मूला अप्लाई करके इसको हम लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू e टू द पावर i पाई अपॉन 3 और इसका पावर है 3 अपॉन 4। पावर ऑफ पावर ये लेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर i पाई अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलता है e टू द पावर i पाई बाय 4। ओके, तो रूट्स के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू e टू द पावर i पाई टू द पावर 1 अपॉन 4। अभी हमें जनरल फॉर्म चाहिए तो 2k पाई ऐड करना पड़ेगा इस पाई में। तो 2k पाई प्लस पाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 टाइम्स पाई। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं e टू द पावर i 2k प्लस 1 टाइम्स पाई एंड इट्स पावर 1 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा e टू द पावर i 2k प्लस 1 टाइम्स पाई अपॉन 4। हेंस x इज इक्वल टू e टू द पावर i 2k प्लस 1 टाइम्स पाई अपॉन 4। तो x का जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये मिल गया। अभी n इज इक्वल टू 4 है तो k टेक्स वैल्यूज 0 से लेकर n माइनस 1 तक, n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो k टेक्स वैल्यूज 0 1 2 3। k की ये वैल्यूज इसमें पुट करो और 4 रूट्स निकालो इसके। फॉर k इज इक्वल टू 0, फर्स्ट रूट x1 इज इक्वल टू e टू द पावर i k इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 1 टाइम्स पाई बाय 4। तो ये मिलेगा हमें e टू द पावर i पाई अपॉन 4।
k इज इक्वल टू 1, इसके लिए x2 इज इक्वल टू e टू द पावर I, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 टाइम्स पाई अपॉन 4। k इज इक्वल टू 2 के लिए x3 मिलेगा e टू द पावर I, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 टाइम्स पाई अपॉन 4। k इज इक्वल टू 3 के लिए x4 मिलेगा e टू द पावर I 7 टाइम्स पाई अपॉन 4। k इज इक्वल टू 3, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 टाइम्स पाई बाय 4। तो ये 4 रूट्स मिल गए। अभी हमें इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट चाहिए। कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, चारों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो ये मिलता है e टू द पावर I पाई बाय 4 इंटू e टू द पावर I 3 पाई बाय 4 e टू द पावर I 5 टाइम्स पाई बाय 4 इंटू e टू द पावर I 7 टाइम्स पाई बाय 4। बेस सेम है तो सम ऑफ द पावर्स आएगा। तो ये बनता है e टू द पावर I 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 टाइम्स पाई अपॉन 4। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। तो ये आता है e टू द पावर I 16 टाइम्स पाई अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे 16 और 4 को, तो ये मिलेगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज इक्वल टू e टू द पावर I 4 पाई, और ये आता है कोसाइन ऑफ 4 पाई प्लस I साइन 4 पाई। साइन n पाई इज इक्वल टू 0, तो ये इमेजनरी पार्ट 0 बनेगा, और कॉस n पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, तो -1 का 4th पावर, तो ये बनेगा -1 टू द पावर 4 प्लस I इंटू 0, लेकिन -1 टू द पावर 4 प्लस 1 आएगा, और I इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस I इंटू 0 आएगा। हेंस कंटिन्यूड प्रोडक्ट बिकम्स 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया इसका आंसर। अभी हम तीसरा सम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 3, शो दैट fifth power of sin theta is equal to 1 upon 16 times sin 5 theta minus 5 times sin 3 theta plus 10 times sin theta। तो ये सभी टर्म्स साइन में है, ये प्रूव करना है हमें। तो पहला तो sin थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर I थीटा माइनस e टू द पावर माइनस I थीटा डिवाइडेड बाय 2i। ओके, और हमें ये भी फार्मूला मालूम है, e टू द पावर I n थीटा इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस I साइन n थीटा, और e टू द पावर माइनस I n थीटा इज इक्वल टू कॉस n थीटा माइनस I साइन n थीटा। ओके, हमें चाहिए फिफ्थ पावर ऑफ साइन थीटा। हेंस फिफ्थ पावर ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टू द पावर 5, लेकिन साइन थीटा है e टू द पावर I थीटा माइनस e टू द पावर माइनस I थीटा डिवाइडेड बाय 2i, और इसका पावर 5। ठीक है, अभी तो ये बनता है 1 अपॉन 2i टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर I थीटा माइनस e टू द पावर माइनस I थीटा टू द पावर 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू द पावर 5 32 आएगा, और I टू द पावर 5 I आएगा, तो ये आता है 1 अपॉन 32 टाइम्स I इंटू e टू द पावर I थीटा माइनस e टू द पावर माइनस I थीटा टू द पावर 5, बिकॉज I टू द पावर 5 इज इक्वल टू I। एंड और एक है, इसको बाइनोमियली एक्सपांड करना है n इज इक्वल टू 5 तक, तो और यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में ये साइन है नेगेटिव साइन, और पावर का साइन है प्लस, तो एक बाइनोमियल एक्सपांशन में अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बनेंगे 1 माइनस 5 10 माइनस 10 5 माइनस 1। ओके, तो इसको एक्सपांड करते हैं, तो 1 अपॉन 32 टाइम्स I इंटू ब्रैकेट, फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 इंटू फर्स्ट टर्म एक ब्रैकेट में, सेकंड टर्म दूसरे ब्रैकेट में, मल्टीप्लिकेशन में लिखो -5
फर्स्ट टर्म एक ब्रैकेट में, दूसरी टर्म दूसरे ब्रैकेट में, प्लस 10 फर्स्ट टर्म एक ब्रैकेट, सेकंड टर्म दूसरी ब्रैकेट, 1 माइनस 5 10 यहाँ तक आ गया। अभी ये 3 टर्म्स लिखना है, ऐसा लिखो, माइनस 10 टाइम्स फर्स्ट टर्म एक ब्रैकेट में, दूसरी टर्म दूसरे ब्रैकेट में, फिर 5 प्लस 5 फर्स्ट टर्म एक ब्रैकेट में, सेकंड टर्म दूसरे ब्रैकेट में, और फिर लास्ट -1 e टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ओके, ये हो गया एक्सपांशन। अभी पावर्स की एडजस्टमेंट करना है। इसका पावर और इसका पावर, इन दोनों का सम 5 आना चाहिए, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 है। तो पहला इसको हम e टू द पावर आई थीटा का पावर 5 करते हैं, इसका 0 रहेगा, 5 प्लस 0 5, इसका पावर 4 और इसका पावर 1 करते हैं। इसका पावर यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट का पावर 1 से कम हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट का पावर 1 से बढ़ेगा। तो इसका पावर हम करेंगे 3 और इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर 1 और इसका पावर 4, इसका पावर 0 और इसका पावर 5। तो ये पावर की एडजस्टमेंट ये लिखने के बाद करो और अभी सिंप्लीफाई करो। तो ये बनता है 1/32i इंटू ब्रैकेट, इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, ये आएगा e टू द पावर आई 5 थीटा, और ये -5 टाइम्स e टू द पावर आई 4 थीटा इंटू e टू द पावर माइनस आई थीटा आएगा, यानी कि 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा आ जाएगा, e टू द पावर आई 3 थीटा। फिर इसका आएगा प्लस 10 टाइम्स 3 थीटा -2 थीटा, तो ये आएगा e टू द पावर आई थीटा। फिर इसका आएगा -10 टाइम्स e टू द पावर 2 थीटा -3 थीटा, यानी कि माइनस थीटा। फिर ये आएगा प्लस 5 टाइम्स थीटा -4 थीटा e टू द पावर -i 3 थीटा, और लास्ट में इसका आएगा -e टू द पावर -i 5 थीटा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कलेक्ट करते हैं, फिर सेकंड टर्म सेकंड लास्ट, फिर थर्ड टर्म और ये थर्ड लास्ट, इनको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म का साइन कॉमन लेना है, यहाँ पे थर्ड टर्म का साइन कॉमन लेना है। तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 1/32 टाइम्स इंटू ब्रैकेट e टू द पावर आई 5 थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई 5 थीटा। ये और ये टर्म कलेक्ट करेंगे, टेकिंग -5 कॉमन, -5 टाइम्स e टू द पावर आई 3 थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई 3 थीटा। फिर ये दो टर्म्स टेकिंग प्लस 10 कॉमन, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा। अभी 2i से हर एक टर्म को डिवाइड करो, तो यहाँ से 2i निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 16, और ब्रैकेट में आएगा e टू द पावर आई 5 थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2i माइनस 5 टाइम्स e टू द पावर आई 3 थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2i प्लस 10 टाइम्स e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2i। लेकिन हमें फार्मूला मालूम है, e टू द पावर आई एन थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई एन थीटा डिवाइडेड बाय 2i इज इक्वल टू साइन एन थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स इंटू ब्रैकेट, ये आएगा साइन 5 थीटा माइनस 5 टाइम्स ये बनेगा साइन 3 थीटा प्लस 10 टाइम्स ये आएगा साइन थीटा। और यही है स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट 6th पावर ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/32 टाइम्स cos 6 थीटा प्लस 6 टाइम्स cos 4 थीटा प्लस 15 टाइम्स cos 2 थीटा प्लस 10। तो ये प्रूव करना है। इसके लिए हमें
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ये फार्मूला आना जरूरी है। फिर ये हो गया कॉस थीटा का, तो कॉस एन थीटा का फार्मूला आता है कॉस एन थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एन थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई एन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो फार्मूले आएंगे तो हम इसका एक्सपांशन निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 6th पावर ऑफ कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा टू द पावर 6 और कॉस थीटा को रिप्लेस करो ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 से, और इसका पावर लेना है 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 6 ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा टू द पावर 6। अभी इसको बायनॉमियली एक्सपांड करना है अप टू द पावर 6। यहाँ पे दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन है और पावर भी विथ प्लस साइन है, यानी कि बायनॉमियल एक्सपांशन में ऑल टर्म्स पॉजिटिव आना चाहिए। तो बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे फॉर n इज इक्वल टू 6, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स विथ प्लस साइन रहेंगे। तो LHS इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 6 यानी कि 64 इंटू ब्रैकेट 1 टाइम्स ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा प्लस 6 टाइम्स ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा 15 टाइम्स e to the power I theta into e to the power minus I theta plus 20 times e to the power I theta e to the power minus I theta, then 15 times e to the power I theta into e to the power minus I theta, 6 times e to the power I theta e to the power minus I theta, and then last plus 1 times e to the power I theta इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ये हो गया एक्सपांशन। अभी पावर्स की एडजस्टमेंट करेंगे। इसका पावर 6 लिखा तो इसका पावर 0। आगे फर्स्ट टर्म का पावर 1 से कम करना है और सेकंड टर्म का पावर 1 से बढ़ाना है। तो ये आएगा 5 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ये आएगा 2 और यहाँ पे 4, ये 1, ये 5, ये 0, ये 6। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/64 इंटू ब्रैकेट, इसका वैल्यू 1 आएगा e टू द पावर आई 6 थीटा प्लस 6 टाइम्स 5 थीटा माइनस 1 थीटा, तो ये आएगा e टू द पावर आई 4 थीटा प्लस 15 टाइम्स 4 थीटा माइनस 2 थीटा e टू द पावर आई 2 थीटा प्लस 20 टाइम्स 3 थीटा माइनस 3 थीटा ई टू द पावर आई 0 थीटा, फिर ये 15 टाइम्स 2 थीटा माइनस 4 थीटा ई टू द पावर माइनस आई 2 थीटा, फिर ये 1 थीटा माइनस 5 थीटा प्लस 6 टाइम्स ई टू द पावर आई विथ माइनस साइन 4 थीटा, एंड देन लास्ट टर्म प्लस ई टू द पावर माइनस आई 6 थीटा। ये हो गया इसका एक्सपांशन। अभी हमें कलेक्ट करना है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और इस टर्म को एज इट इज रखो। तो ये बनेगा 1/64 इंटू ब्रैकेट ई टू द पावर आई 6 थीटा प्लस लास्ट टर्म है ई टू द पावर माइनस आई 6 थीटा। यहाँ पे प्लस 6 कॉमन लेते हैं, ई टू द पावर आई 4 थीटा प्लस दिस टर्म ई टू द पावर माइनस आई 4 थीटा, फिर इसके बाद प्लस 15 कॉमन लेते हैं, ई टू द पावर आई 2 थीटा और ये प्लस ई टू द पावर माइनस आई 2 थीटा, फिर ये ई टू द पावर आई 0 थीटा इज 1 प्लस 20। अभी 1/64 है, यहाँ से 2 इस ब्रैकेट के अंदर लेते 1/2 आएगा, तो यानी कि हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करो, तो ये एक्सपांशन बनेगा 1/32 इंटू ब्रैकेट
e to the power I 6 theta plus e to the power minus I 6 theta divided by 2 plus 6 times e to the power I 4 theta plus e to the power minus I 4 theta divided by 2 plus 15 times e to the power I 2 theta plus e to the power minus I 2 theta divided by 2 plus 20 divided by 2 e to the power in theta plus e to the power minus in theta divided by 2 is equal to cos n theta. तो इसको हम लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/32 cos 6 theta plus 6 times cos 4 theta plus 15 times cos 2 theta plus 10, और यही है इसका राइट हैंड साइड. ओके, तो हमने क्या प्रूव किया? LHS is equal to RHS, hence the proof. Let us stop here. Thank you. Thank you for watching this video. Thanks once again.